हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एपीएस, आरओ में हिंदी का बहुत रोल अच्छा है और एपीएस में भी हिंदी पूछी जाएगी 50 नंबर की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। तो फ्रेंड, बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यानी फ्रेंड, आपको बताना वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरे से बुरा आदमी सम्मान चाहती है। तो फ्रेंड, इसमें टाइम मिस्टेक है, ये चाहती नहीं है, चाहता है। यानी चाहता है। बुरा से बुरा आदमी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। ए ऑप्शन में बुरे से बुरा आदमी, बी ऑप्शन में भी सम्मान और सी ऑप्शन में चाहता है और डी में है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी बुरा से बुरा आदमी। बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा, यानी बुरे से बुरा आदमी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड, आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करा रहा है। ए ऑप्शन में पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सी ऑप्शन में पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है और डी ऑप्शन में पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड, ये कह रहा है शुद्ध वाक्य बताना है आपको। उसमें से ए ऑप्शन में उन्हें एक पुत्र है, बी ऑप्शन में उनको एक पुत्र है, सी ऑप्शन में उनका एक पुत्र है और डी ऑप्शन में है उनके एक पुत्र है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी, उनका एक पुत्र है। उन्हें एक पुत्र, ये भी गलत है। उनको एक पुत्र है, ये भी गलत है। और डी में है उनके एक पुत्र है, ये भी गलत है। उनका एक पुत्र है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फ्रेंड, इस प्रश्न पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है। कभी कभी ऐसा होता है शुद्ध की जगह अशुद्ध कर जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की जगह शुद्ध कर जाते हैं। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो फ्रेंड, आपको बताना है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। ए ऑप्शन में है इधर आजकल, बी ऑप्शन में मौसम की वर्षा, सी ऑप्शन में हो रही है और डी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, इधर आजकल। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। उलटफेर होने का अर्थ है। फ्रेंड, आपको बताना है उलटफेर होने का अर्थ है। ए ऑप्शन में करवट लेना, बी ऑप्शन में हिंसा होना, सी ऑप्शन में है अपेक्षा के विरुद्ध काम करना और डी ऑप्शन में है परिवर्तन होना। यानी ये मुहावरा दे रखा है उलटफेर होने का अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी परिवर्तन होना। उलटफेर होने का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कान का सच्चा होना। फ्रेंड, आपको बताना है कान का सच्चा होना, क्योंकि एपीएस में मुहावरे दे रखे हैं, मुहावरे भी आएंगे। ए ऑप्शन में कम सुनना, बी ऑप्शन में है सुनी बात पर विश्वास करना और सी ऑप्शन में दूसरे की बात ना मानना और डी ऑप्शन में कान का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर होगा कान का कमजोर होना, यानी कान का कच्चा होना, कान का कमजोर होना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पानी न मांगने का अर्थ। फ्रेंड, आपको बताना है पानी न मांगने का अर्थ है। ए ऑप्शन में मर्यादा की रक्षा करना, बी ऑप्शन में तत्काल मर जाना, सी ऑप्शन में असंभव कार्य करना और डी ऑप्शन में इज्जत ना खोना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी तत्काल मर जाना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी के कई बार एग्जाम में आया है। चलिए देखते हैं इसे। तृतीय उत्पन्नति, यानी तृतीय उत्पन्नति शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन में उत्तर न देने की क्षमता,
बी ऑप्शन में जो तत्काल उत्तर दे सके, सी ऑप्शन में जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, और डी ऑप्शन में जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी जो तत्काल उत्तर दे सके। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जिजीविषा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड। जिजीविषा का अर्थ है, ए ऑप्शन में जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी ऑप्शन में जीवन की इच्छा, सी ऑप्शन में जीविका कमाने की इच्छा, और डी ऑप्शन में किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो इसका सही आंसर होगा जीवन की इच्छा, यानी क्या होगा, जीवन की इच्छा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थिव शब्द का अर्थ है, यह भी यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछा है। पार्थिव शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन में जिसका संबंध मनुष्य से हो, बी ऑप्शन में जिसका संबंध पृथ्वी से हो, सी ऑप्शन में जिसका संबंध ईश्वर से हो, और डी ऑप्शन में जिसका संबंध प्रथा से हो। तो इसका सही आंसर होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची है फ्रेंड, आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है विरग, बी ऑप्शन में विप्र, सी ऑप्शन में व्योम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आकाश का व्योम। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है फ्रेंड, आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन में है दिनकर, बी ऑप्शन में है दिवाकर, सी ऑप्शन में है सूरज, और डी ऑप्शन में है महेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी महेंद्र। ये तीनों किसके हैं, सूर्य के हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नागर का पर्यायवाची है फ्रेंड, आपको बताना है नागर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है नगर, बी ऑप्शन में है ढोल, सी ऑप्शन में है चतुर, और डी ऑप्शन में है ग्रामवासी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी चतुर। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शेर का पर्यायवाची है फ्रेंड, आपको बताना है शेर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में चीता, बी ऑप्शन में केसरी, सी ऑप्शन में शावक, और डी ऑप्शन में नरसिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी केसरी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। धाता का पर्यायवाची है फ्रेंड, आपको बताना है धाता का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है विष्णु, बी ऑप्शन में है धाय, सी ऑप्शन में है पक्ष, और डी ऑप्शन में है हार। तो धाता का पर्यायवाची होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी विष्णु। धाता का पर्याय क्या है, विष्णु। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द है फ्रेंड, आपको बताना है उत्तम का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में निकृष्ट, बी ऑप्शन में विकृत, सी ऑप्शन में अधम, और डी ऑप्शन में कीर्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी उत्तम का विलोम क्या होगा, अधम। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नीरस का विलोम शब्द है, आपको बताना फ्रेंड नीरस का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में रसीला, बी ऑप्शन में सरस, सी ऑप्शन में विरस, और डी ऑप्शन में आरस। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कौन सा है, बी ऑप्शन, यानी नीरस का विलोम क्या होता है, सरस। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य का विलोम शब्द है फ्रेंड, आपको बताना है मुख्य का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में विमुख, बी ऑप्शन में प्रतिमुख, सी ऑप्शन में है गौड़, और डी ऑप्शन में है सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मुख्य का विलोम होता है गौड़। क्या होता है, गौड़। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। महान का विलोम क्या है फ्रेंड, आपको बताना है महान का विलोम क्या है। ए ऑप्शन में अल्प, सी ऑप्शन में नगण्य, बी ऑप्शन में नगण्य, सी ऑप्शन में अनुचित, और डी ऑप्शन में क्षुद्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा यानी डी, क्षुद्र। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। धनवान का विलोम शब्द है फ्रेंड, आपको बताना है धनवान का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में किंचन, बी ऑप्शन में किंकर, सी ऑप्शन में कंचन, डी ऑप्शन में है धनाढ़ी। इसका सही आंसर होगा अकिंचन। क्या होगा, अकिंचन। अकिंचन कौन होता है, गरीब, जिसे हम दरिद्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड ये थे 20 प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, बहुत ही मोस्ट हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड
दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।